एक गांव में प्रेरणा नाम की एक लड़की रहती थी। उसका परिवार बड़ा नहीं था, उसकी माँ और एक बहन ही उसके परिवार के सदस्य थे। प्रेरणा की माँ, जिसे वे सब ममता कहते थे, बड़ी ही समझदारी और अपनी बेटी के प्रति प्रेम रखने वाली महिला थी। वे अक्सर अपनी बेटियों को नैतिक शिक्षा देती रहती थी और जीवन के कठिन रास्तों पर चलना सिखाती थी। एक दिन जब प्रेरणा अपनी माँ के पास बैठी थी, ममता ने उससे एक वचन लेने की इच्छा जताई। उन्होंने प्रेरणा से कहा, बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में कुछ बातें किसी से न कहो। यह मेरा तुमसे वादा है और मैं चाहूंगी कि तुम इसे निभाओ। प्रेरणा थोड़ी हैरान थी, लेकिन वह भी जानती थी कि माँ के शब्दों के पीछे जरूर कोई गहरी सोच होगी। प्रेरणा की बहन, जिसे बसंती कहा जाता था, हमेशा से थोड़ा स्वार्थी स्वभाव की थी। जब प्रेरणा के जीवन में सफलता आए और वह गांव की रानी बन गई, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित उपाधि थी, बसंती को कुछ असहमति होने लगी। वह नहीं चाहती थी कि प्रेरणा की ताकत और महत्व उससे कहीं ज्यादा हो। एक दिन प्रेरणा को अपनी माँ की चुप रहने की वजह समझ आई। उसे महसूस हुआ कि माँ ने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि बसंती के मन में ईर्ष्या थी और माँ नहीं चाहती थी कि बहनों के बीच किसी प्रकार का मनमुटाव हो। ममता चाहती थी कि परिवार एकजुट रहे और उसमें किसी प्रकार की दरार न पड़े। प्रेरणा ने माँ का वचन निभाना तय किया, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उसने ये भी सोच लिया कि वह अपनी बहन के साथ सहजता बनाए रखेगी। उसे अब एहसास हो गया कि माँ ने उसके सामने एक कठिनाई प्रस्तुत की थी, जिसमें उसे परिवार और अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाना था। एक समय की बात है कि एक राज्य में बहुत ही सम्मानित राजा रहा करते थे। राजा की कई रानियां थीं, जिनमें से एक रानी का नाम बंदी रानी था। उस समय का वातावरण बहुत ही गर्म था और सब लोग सावधानी से बातें सुन रहे थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके समक्ष सोने, चांदी और हीरे जड़ित वस्त्र धारण किए हुए दूसरी रानियां खड़ी थीं। इन रानियों के चेहरों पर गर्व और शान का प्रकाश था। वहीं बंदी रानी खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। उनका मुख मुदा था और उनकी आंखों में उदासी और ग्लानि का झरना बह रहा था। माता पिता, दरबारी और मंत्री सभी इस दृश्य को देख रहे थे। अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए राजा ने अपनी बातें शुरू की। वे अपनी रानियों से बात करते हुए उनके व्यवहार और वफादारी का मूल्यांकन कर रहे थे। एक समय आया जब राजा को कोई जानकारी मिली कि उनके कुछ खास विश्वास पात्र लोग उनकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। राजा ने उस बात को सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उस समय राजा का मन अपनी दूसरी रानी और अन्य रानियों के प्रति भी थोड़ा सा शक और संदेह से भर गया। उन्होंने सोचा कि कहीं उनके विश्वास पात्र लोग अपने स्वार्थ के लिए उन्हें गलत रास्ते पर न ले जाएं। इसलिए उन्होंने इस घटना की पूरी जांच कराई। जब राजा ने सब कुछ जान लिया तो वह बहुत ही गौरवान्वित और गर्व महसूस करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके विश्वास का सही उपयोग किया गया है। राजा ने अपने दरबारी और मंत्रीगण से कहा कि वह इस सत्य को जनता के सामने प्रस्तुत करें। उनके इस निर्णय के बाद राजा ने फैसला किया कि वह उस असत्य और धोखेबाज लोगों को कठोर सजा देंगे। इस बात को सुनकर उस समय के माहौल में हलचल मच गई। सभी को समझ आ गया कि राजा ने अपनी नीतियों के अनुसार निर्णय लिया है और अब सबकी आंखों में उनके प्रति विश्वास और सम्मान और अधिक बढ़ गया। अब उस भरे दरबार में, जहां पहले ही गर्व और सम्मान की ध्वनि गूंज रही थी, वहां एक शांत और गंभीर माहौल छा गया। बंदी रानी उस समय वहां खड़ी थी। उनके चेहरे पर निचले हुए मुंह का भाव था। वह अपने अपराध का एहसास कर रही थी। उनके साथ दूसरी रानी भी अच्छी वस्त्रों और आभूषणों में रंगीली खड़ी थी, परंतु उनके चेहरे पर भी संतोष की अनुभूति कम थी। उनके उदास चेहरे पर कहीं कोई हंसी या उल्लास नजर नहीं आ रहा था। माता पिता और दरबारी सभा में उस पल सिर्फ सच्चाई और न्याय का उत्सव था। राजा ने सभी को ये सिद्ध कर दिखाया कि न्याय के बिना शासन अधूरा है। बंदी रानी की हालत देखकर सबको पता चल रहा था कि सुख और सम्मान तभी टिकता है जब सच्चाई और ईमानदारी का माहौल बना रहे। एक समय की बात है, एक राजा का राज्य था जिसमें कानून और व्यवस्था बहुत कठोर थी। उसी राज्य में एक रानी थी जो अपने स्वाभिमान और मान सम्मान के लिए जानी जाती थी। एक दिन दरबार में एक बड़ी खबर आई कि राजा ने तय किया है कि 3 दिनों के बाद जो भी दोषी या अपराधी होगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये खबर सुनते ही पूरे राज्य में खौफ फैल गया। कोई जानता था कि कौन दोषी है और क्यों ये सजा तय की गई है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक विशेष बंदी रानी भी थी जिसे राजा ने अपराधी माना था। उसकी कहानी बहुत ही पीड़ादायक थी। वह समाज और परिवार की परंपराओं और न्याय की मांग के बीच फंसी हुई थी।
3 दिन का समय बड़ा कष्टसाध्य था। हर कोई इस बात को लेकर चिंतित था कि ऐसा क्यों किया गया। वहीं उस समय की कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया। जब 3 दिन बीत गए और वह दिन आया जब न्याय का फैसला होना था। दरबार पूरे सम्मान और भय के माहौल में लगा था। राजा, जो बहुत कठोर और न्यायप्रिय था, ने सजा का निर्णय सुनाया। लेकिन इस कहानी में एक अनोखा मोड़ तब आया जब माँ, जो बहुत ही प्रेमपूर्ण और करुणामय थी, दरबार में पहुंची। माँ का दिल अपने प्यारी बेटी के लिए बहुत ही मर्माहत था। उसने अपने प्रेम और करुणा का परिचय देते हुए सबके सामने जाकर बंदी रानी को गले लगा लिया। उसका ये कदम सिर्फ प्रेम और करुणा का प्रतीक था, बल्कि समाज और राज की कठोरता के बीच उसकी मानवता का उदाहरण भी था। माँ ने अपने प्रेम और आंसू के बल पर समूचे दरबार में हर किसी का हृदय पिघलाया। उसके इस प्रेमपूर्ण कदम से राजा का भी दिल कुछ नर्म पड़ा। उसने रानी को सजा देने का फैसला टाल दिया। राजा ने यह बात समझ ली कि इस बेटी के लिए उसकी माँ का प्रेम सबसे बड़ा दंड है। अक्सर जीवन में हमें अपनी मानवीयता और प्रेम को बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। माँ की यह प्रेम गाथा एक सीख है कि प्रेम ही सबसे बड़ा शक्ति है, जो बंधनों को तोड़ने की क्षमता रखता है। उसकी एक ही रानी थी जिनसे उसे सच्चा प्रेम था। रानी का नाम था ममता और राजा का नाम था सम्राट विक्रम। दोनों का प्यार बहुत गहरा था, मगर जैसे जैसे समय बीता, राजा के मन में जिज्ञासा और विश्वास का अभाव पैदा होने लगा। राजा के राज्य में एक दिन एक नई रानी का आगमन हुआ, जिसे उसकी बहन भी कहा जाता था। उस बहन का नाम था रश्मि। वह बहुत ही खूबसूरत, चालाक और दूरदर्शी थी। उसकी दोहरी चालें थीं, जिसने राजदरबार में खलबली मचा दी। राजा ने जब पहली रानी से पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का डर है, तो उसने जवाब दिया, महाराज, मेरे विश्वास की परीक्षा हो रही है कि आप मेरे साथ हैं या नहीं। रश्मि ने भी अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। वह धीरे धीरे राजदरबार में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। उसकी चाल समझकर रानी ममता ने अपने दिल में चिंता महसूस की। एक दिन रश्मि राजा के सामने आए और उसने कहा, महाराज, मेरी तरह आप भी मुझे ही अपना नैतिक और प्रेमी साथी मानिए। इस वाक्य के बाद वह बोली, मुझे ये साजिश से पता चला है कि मेरी बहन आपकी दिल से ईर्ष्या कर रही है। मैं इसे रोकने के लिए आपकी मदद कर सकती हूँ। राजा इन बातों को समझ नहीं पाया और उसने रश्मि पर विश्वास कर लिया। वहीं रानी ममता ने देखा कि उसकी जगह रश्मि ने अपनी साजिश रची है। फिर वह रोते रोते कहने लगी, नहीं महाराज, यही है आपकी असली रानी, इसे ये सजा मत दीजिए। लेकिन रश्मि का वचनों पर विश्वास कर राजा ने उसे उसकी चालों का जवाब देने के लिए बंदी बनाने का आदेश दिया। राजा का मन अब पूरी तरह से संदेह में डूब चुका था। उसने सोचा, ये बहन कोई धोखा नहीं कर सकती, बल्कि यह मेरी सलामती के लिए आई है। समय बीता और धीरे धीरे राजा ने समझा कि उसकी बहन कला और चालाकी से केवल उसका मन भ्रमित कर रही है। उस पर विश्वास कर राजा ने अपनी गलती समझी और रानी ममता और उसकी बहन के बीच का संबंध मजबूत हुआ। 2 जुड़वा बहनें रहती थीं, जिनका नाम सरिता और सुमन था। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अजीब सा अंतर था। सरिता हमेशा से ही अपने भाग्य को लेकर शिकायत करती रहती थी। वह कहती, जब से मैंने होश संभाला है, मिला ही क्या है, ना रूप है, ना धन है। माँ भी हमेशा सुमन को ही याद करती थी, ना होकर भी वह हमारे बीच में थी। सरिता की बातें सुनकर सुमन चुप रहती, लेकिन उसके मन में एक गहरी पीड़ा होती। सुमन जानती थी कि उसकी बहन को लगता था कि वह सब कुछ पा चुकी है, जबकि सच्चाई ये थी कि सुमन ने भी अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया था। माँ की मृत्यु के बाद दोनों बहनों ने एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन सरिता का मन हमेशा असंतुष्ट रहता। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में एक ज्योतिषी आया हुआ था, जो लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताता था। सरिता ने सुमन से कहा, चलो हम भी उस ज्योतिषी से मिलते हैं, शायद वह हमें कुछ अच्छी बातें बताए। ज्योतिषी के पास पहुंचकर सरिता ने अपना हाथ बढ़ाया। ज्योतिषी ने उसकी हथेली देखकर कहा, तुम्हारे जीवन में बहुत संघर्ष है, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसी बहन है जो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है, बस तुम्हें अपने अंदर की नकारात्मकता को छोड़ना होगा। सरिता ने ज्योतिषी की बात सुनकर सुमन की ओर देखा। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, सरिता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे पास जो भी है वह हम दोनों का है। सरिता ने सुमन की बात सुनकर अपने मन की बात कही, सुमन, मुझे लगता था कि अगर उस दिन मैं तुम्हारी जगह झूठ जाती तो ये सब मेरा होने वाला था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि तुमने हमेशा मेरे लिए ही सोचा है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ।
सुमन ने सरिता को गले लगाते हुए कहा, सरिता, हम दोनों एक हैं। हमारे बीच किसी भी चीज की कमी नहीं है। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। उस दिन के बाद सरिता ने अपने मन की नकारात्मकता को छोड़ दिया। दोनों बहनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को संवारना शुरू किया। उन्होंने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली जहां वे लोगों को जरूरी सामान बेचती थी। धीरे धीरे उनकी दुकान चल निकली और उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आईं। सरिता ने एक दिन सुमन से कहा, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मैं समझ गई हूं कि असली धन और रूप हमारे अंदर की खुशी और एकता में है। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सरिता, हम दोनों एक हैं और हमेशा रहेंगे। और इस तरह दोनों बहनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को नई दिशा दी और खुशियों से भरा जीवन जीने लगी। बड़ी देर रात का समय था। महल के गलियारों में हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। राजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर चिंतामग्न बैठे थे। उनके चेहरों पर गहरी लकीरों की छाया थी जो उनकी अंदरूनी बेचैनी को दर्शा रही थी। इसी पल दरबार के मुख्य द्वार से एक नौकरानी ने आकर सूचना दी, महाराज, रानी साहिबा आपसे मिलने की इच्छा रखती हैं। राजा ने एक गहरे श्वास लेकर कहा, उन्हें भीतर बुला लाओ। कुछ पलों बाद रानी सुधा ने दरबार में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर चिंता का भाव था। वह जानती थी कि राजा की बेचैनी का कारण क्या है। बिना कोई भूमिका बांधे रानी ने सीधे प्रश्न किया, स्वामी, क्या आपके मन में अपनी बहन के विचार आ रहे हैं? राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं वर्षों से उनकी कोई खबर नहीं पा सका हूँ। आज अचानक से किसी दूत के माध्यम से यह संदेश मिला कि वह पड़ोसी राज्य में है और एक सामान्य जीवन जी रही है। इतने सालों तक ये विचार भी नहीं आया कि वह कांखे में खो गई थी। रानी ने सद्भावना से बोला, ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु हमें ये सोचना होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमें कोई योजना बनानी होगी कि कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं। राजा ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, सिपाहियों को यह आदेश देना होगा कि वे तुरंत पड़ोसी राज्य जाएं और मेरी बहन का पता लगाएं। अगर वे उसे ढूंढ लेते हैं तो उसे सम्मानपूर्वक यहाँ लाने की व्यवस्था करें। रानी ने उनके आदेश को समर्थन देते हुए कहा, यह सही निर्णय है स्वामी। हमें अपने परिवार को पुनः एकत्रित करना होगा और आपके साथ इस राज्य के लिए भी यह हितकर होगा कि हमारे संबंध पुनः स्थापित हों। राजा ने अपना मनोबल बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे प्रोत्साहन ने मुझे नया आत्मविश्वास दिया है सुधा। अब मुझे यकीन है कि हम अपनी बहन को पुनः अपने पास वापस लाएंगे। उस रात दोनों ने परिवार की पुरानी यादों को ताज़ा किया और अगली सूचना तक एक नई उम्मीद के साथ इंतजार किया। महल की नीरवता में केवल उन्हीं के सपनों और योजनाओं का हलचल गूंजने लगी। रानी अपनी माँ के पास भागकर आए और कहने लगी, माँ, कृपया यहीं रुक जाएं और मेरी बात सुने। रानी की आंखों में चिंता स्पष्ट दिख रही थी। उसकी माँ उस वक्त घर छोड़कर अपनी छोटी बेटी सारा से मिलने जा रही थी, जो उनसे बहुत नाराज थी। रानी ने धीमी आवाज में कहा, माँ, सारा को अभी हमारी जरूरत है, लेकिन हमें धैर्य से काम लेना होगा। वो अपनी ही दुनिया में उलझ गई है। रानी की माँ ने गहरी सांस ली और कहा, पर मैं उसे समझाना चाहती हूँ कि परिवार से दूर रहकर वो खुद को अकेला कर रही है। रानी ने अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ, हमें सारा की स्थिति को समझकर ही कोई कदम उठाना होगा। वो अभी खुद से भी नाराज है। उसे समय देने की जरूरत है। रानी की यह बात उसकी माँ के दिल में गहरी छाप छोड़ गई। उन्होंने तय किया कि वे सारा से फोन पर बात करेगी और उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करेगी। कुछ दिनों तक रानी की माँ ने सारा से धीरजपूर्वक बात की और उसकी बातें सुनी। धीरे धीरे सारा में बदलाव आया। वह अपनी माँ की समझदारी और धैर्य से प्रभावित हो गई। आखिरकार उसने अपनी माँ और रानी को मिलने के लिए बुलाया। मुलाकात के दौरान सारा ने अपनी सारी शिकायतें साझा की और उनकी माँ ने उसे हर परिस्थिति को सही तरीके से देखने की सीख दी। रानी ने अपनी बहन के लिए अपने प्रेम और समर्थन को प्रकट किया, जो सारा के मन को छू गया। इस प्रक्रिया से सारा ने ये सीखा कि परिवार के प्रेम और समझदारी ने उसे अपने गुस्से और नाराजगी पर विजय पाने में मदद की। रानी और उसकी माँ की समझदारी भरी कोशिशों ने सारा और उनके बीच प्यार और भी गहरा कर दिया। इस तरह रानी ने अपनी माँ को समझाया कि कभी कभी समय और समझदारी ही रिश्तों में आए दूरियों को मिटाने का सही उपाय होता है। इस नई समझ के साथ सारा भी अपनी बहन रानी से प्रेम करने लगी और उनका परिवार फिर से एक हो गया। रानी अपने जीवन में बहुत ही प्यार करने वाली और समझदार लड़की थी। उसका दिल अपनी माँ के प्रति बहुत ही सच्चा था और उसके रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करती थी। उसकी माँ बहुत ही धार्मिक और सतर्क स्वभाव की थी, लेकिन कभी कभी उनके विचार उनके अपने बच्चों से अलग हो जाते थे। खासकर जब बात आ जाती थी उसकी छोटी बहन सारा की,
जो अभी थोड़ी नाराज और परेशान थी। एक दिन की बात है, घर में हलचल मच गई थी। सारा ने अपने दिल की सारी बातें चुपचाप अपने कमरे में रख ली थी। वह अपनी छोटी से दुनिया में खोई खोई थी। उसकी माँ उससे बहुत नाराज थी और वह चाहती थी कि सारा उनके साथ आए और बातें करे, पर सारा तो अपने गमों में उलझी थी। उसे ठीक से समझाना आसान नहीं था। रानी ने देखा कि उसकी माँ सारा को समझाने का बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन वे इस स्थिति को समझ नहीं पा रही हैं। रानी ने सोचा कि उसे अपनी माँ को समझाना चाहिए कि कभी कभी धैर्य और समझदारी से ही रिश्तों में आए दूरियों को मिटाया जा सकता है। रानी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसने तय किया कि वह अपनी माँ से बात करेगा। वह अपने मन की बात बड़े ही प्यार और शांति से कहेगा। तो उसने माँ के पास जाकर कहा, माँ, मैं समझती हूँ कि आप सारा को समझाना चाहती हैं, लेकिन कभी कभी हमें वक्त और धैर्य चाहिए होता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, क्या आप मानती हैं कि प्रेम और समझ अगर हमारे रिश्तों में है तो फिर वक्त ही उसका साथ देता है? माँ ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हम सब मिलकर खुश रहें। रानी ने कहा, माँ, आपको पता है, समय हमारे सारे घावों को भर देता है। सारा आज नाराज हैं, पर अगर हम उनके साथ धैर्य रखकर बातचीत करें तो वह भी शायद हमें समझेंगी। उन्होंने आगे कहा, माँ, मेरा विश्वास है कि प्यार और समझ से ही हम सारे गमों को दूर कर सकते हैं। हमें बस थोड़ा इंतजार करना होगा। माँ ने अपनी बेटी की बातें सुनी और थोड़ा समझदारी से मुस्कुराई। उन्होंने सोचा कि शायद सही वक्त और धैर्य उनके रिश्तों को फिर से जोड़ सकते हैं। अगले दिन उन्होंने सारा से बात की। सारा ने अपने दिल की बातें कहीं, अपनी नाराजगी का कारण बताया। माँ ने उसे समझाया कि प्यार में धैर्य और समझ का बहुत जरूरी स्थान है। धीरे धीरे सारा का गुस्सा कम हुआ और वह अपनी बहन रानी के पास आई। रानी ने प्यार से कहा, सारा, देखो, हम सब एक ही परिवार हैं। हमें साथ मिलकर ही खुश रहना है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे अपनी छोटी बहन मानो, जैसा मैं तुम्हें अपने मन से प्यार करती हूँ। सारा ने रानी की बातों को समझते हुए मुस्कुराए और कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी नाराजगी अब भी कम नहीं हुई थी, लेकिन मैं अब समझती हूँ कि प्यार और समय ही हमें फिर से जोड़ सकते हैं। उस दिन से उनकी परिवार में नई उमंग जैसी शुरुआत हुई। सारा ने भी अपनी बहन रानी को अपनी जान से अधिक माना। उनके बीच प्यार और समझदारी का पुल बना। वह बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे, लेकिन उनका मन कभी कभी उदास हो जाता था। उनका साथी और सबसे बड़ा मित्र, एक बहन की तरह, रानी भी वहां मौजूद थी। दोनों में बहुत प्यार और विश्वास था, लेकिन रानी जानती थी कि राजा को उसकी चिंता तभी समझ में आएगी जब वह सही समय पर उसे अपने दिल की बात बताएगी। एक दिन राजा अपने एकांत में बैसाखी के पेड़ के नीचे आए, जहां वह अक्सर अपने विचारों में डूबे रहते थे। रानी भी धीरे धीरे वहां आ गई। वह जानती थी कि आज शायद कुछ ऐसा है जिसे वह छुपाना नहीं चाहेंगी। रानी ने धीरे धीरे पूछा, महाराज, आपका मन हल्का क्यों नहीं हो रहा है? कुछ है जो आप मुझे कहना चाहते हैं? राजा ने खुलकर जवाब दिया, रानी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत सोच रहा हूँ कि मेरी ये जीवन यात्रा कैसे बीती, और मेरे मन में कई सवाल हैं। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे भी अपने दिल की बात बतानी है। मैं आपके साथ हर परिस्थिति में हूँ, पर एक बात है जो मुझे बहुत सालों से परेशान कर रही है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या बात है रानी? तुम मुझसे कोई भी बात कह सकती हो। रानी ने अपने लज्जावश और नजाकत से कहा, महाराज, आप कैसे जान गए कि मैं ही आपकी रानी हूँ? हम दोनों बहनें तो एक जैसी दिखती हैं, फिर भी आप कैसे भांप गए? राजा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रानी, मैं तुम्हें सिर्फ लड़की के रूप में नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिल की साफ और सच्चाई को समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी रानी है जो इस संसार में अपने प्रेम और विश्वास की मिसाल है। रानी ने हंसते हुए कहा, महाराज, बात तो आपकी समझदारी और दिल की गहराई की है। मैंने भी महसूस किया है कि आप मेरे दिल की बात समझ जाते हैं। उस दिन से दोनों के बीच का विश्वास और भी गहरा हो गया। राजा ने जाना कि उसकी रानी बिन बात के ही उसकी हितैषी है, और रानी ने महसूस किया कि उसका असली साथी वही है जो उसके दिल की सुनता है। एक बार की बात है, एक बुद्धिमान राजा था जो अपनी प्रजा के बीच बहुत प्रिय था। उसकी रानी भी उतनी ही समझदार और दयालु थी। राजा हमेशा यह मानता था कि मनुष्य की वाणी और चेहरा झूठ बोल सकता है, लेकिन उसके पैर सच्चाई बयान करते हैं। वह कहता था, जब तक तुम किसी के पैरों को नहीं देखोगे, तब तक तुम उसकी असली कहानी नहीं जान सकते। एक दिन राजा ने रानी को एक चुनौती दी। उसने कहा, मेरी प्रिय रानी, मैं तुम्हें एक कार्य देना चाहता हूँ।
तुम्हें एक दिन के लिए गांव में जाना होगा और वहां के लोगों की जिंदगी को समझना होगा। लेकिन तुम्हें अपनी पहचान छुपानी होगी और साधारण वस्त्र पहनने होंगे। रानी ने राजा की बात मान ली और अगले दिन सुबह होते ही वह गांव की ओर निकल पड़ी। वह गांव में घूमती रही, लोगों से बातें की, उनकी समस्याएं सुनी और उनके काम में हाथ बटाया। दिन भर की मेहनत के बाद जब वह वापस महल लौटी तो उसके पैरों में कांटे और पत्थरों की रगड़ से छोटे छोटे निशान पड़ गए थे। राजा ने रानी के पैरों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मैंने कहा था न कि पैर कभी झूठ नहीं बोलते। तुमने आज जो कष्ट सहा है वह तुम्हारे पैरों के निशानों से साफ झलक रहा है। रानी ने अपने पैरों को देखा और समझ गई कि राजा की बात सही थी। उसने कहा, हाँ महाराज, आप सही कहते हैं। मैंने आज गांव के लोगों की मेहनत और संघर्ष को करीब से देखा है। उनकी जिंदगी बहुत कठिन है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। राजा ने रानी की बात सुनी और उसने तुरंत गांव के लोगों की सहायता के लिए योजनाएं बनाई। उसने गांव में स्कूल, अस्पताल और सिंचाई के लिए नहरें बनवाईं। गांव के लोगों की जिंदगी धीरे धीरे सुधरने लगी। इस तरह राजा और रानी ने ये सीखा कि सच्चाई कभी छुपाई नहीं जा सकती। वाणी और चेहरा झूठ बोल सकते हैं, लेकिन पैर हमेशा सच्चाई बयान करते हैं। उन्होंने ये भी सीखा कि प्रजा की सेवा करना ही राजा और रानी का सबसे बड़ा धर्म है। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़।